जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। देखिए 99 पोर्टल। 99 पोर्टल क्या है? बिना समय गवाए हम बात करते हैं 99 पोर्टल की। मैं ये क्या कर रही हूँ ये आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। नंबर्स की अगर बात की जाए 1 से स्टार्टिंग होती है, 9 पर एंडिंग होती है। यही है हमारी काउंटिंग। इसी के ऊपर टिकी है सारी चीजें, चाहे वो मनी हो या हम कोई भी काउंट करते हैं, कुछ भी हम काउंट करते हैं, है ना। अब इस समय 99 पोर्टल चल रहा है। 9 नंबर जो है वो लेटिंग गो का नंबर है कि आपने जन्म लिया, जन्म के बाद बचपन में आए, बचपन के बाद बहुत चीजें आपने टाइम टू टाइम आपने सीखी, आपने सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करी। ठीक है। जवानी आई, बुढ़ापा आया, आपने ध्यान किया, सब चीजें करी। अब लास्ट द मोमेंट यही चीजें आपके रिलेशनशिप में चलती हैं। जब कोई नया रिश्ता बनता है, पहले बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। धीरे धीरे जैसे रिश्ते बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें प्रेम और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, जिनमें आप कुछ भी चाहे उन रिश्तों से अलग कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक हो जाती हैं, चाहे वो रिलेशन हो या आप कोई काम कर रहे हैं उससे आप उब चुके हैं या किसी भी तरह की कोई चीजें, तो उन चीजों से अपने आप को दूर करना ही 99 पोर्टल सिखाता है। 99 पोर्टल आपको यही कहता है, यही एनर्जी दे रहा है कि भाई अब समय आ गया है अपने बारे में सोचने का। आपने दूसरों के बारे में तो बहुत सोचा, दूसरों के बारे में बहुत कुछ किया, अब अपने बारे में सोच लो। कुछ चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं उसको छोड़ दो, उसे अब छोड़ने का समय आ गया है। अब बहुत आपने समय गवा दिया है, अब और समय मत गवाइए। यहाँ पे यही बताया जा रहा है 99 पोर्टल के थ्रू डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई देखिए, अगर आप रिश्ते से ऊब चुके हैं, चाहे आप ये रिश्ते टॉक्सिक बना चुके हैं या बन चुके हैं या किसी के भी कारण, तो इससे अब बाहर आ जाइए। एक नई बिगिनिंग शुरू करनी है आपको। तो एक महीना 9th का मंथ जो है बहुत अरियल किस्म का होता है। जो इंसान ठान लेता है वो करके रहता है, या ऐसे एक जिद्दी स्वभाव का होता है जिसे आप अगर कुछ समझाने जाएंगे ना तो वो समझेगा ही नहीं, करनी उसने अपने मन की है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अपने मन की करने से पहले आप ये सोच लो कि जो आप अपने मन की कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है, आपकी सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए क्या वो सही है। अगर वो सही है तो कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत समय बीत गया है, बहुत समय खराब हो चुका है, तो वहां से आप निकल जाइए, उन उलझनों से आप निकल जाइए। क्योंकि अगर आप वहां से निकलेंगे तभी एक नई बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। रिश्तों की अगर बात करें, खास रिश्तों के बारे में यहाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि चलो अब नहीं ठीक हो जाएगा, अब नहीं, चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाए। ठीक होने में उम्र निकल जाती है लेकिन रिश्ते सही नहीं हो पाते। तो अच्छा है वहां से आप मूव ऑन कर जाओ, अच्छा है वहां से निकल जाओ और नई बिगिनिंग शुरू करो। ठीक इसी तरह से काम है। अब आपने एक काम में बहुत ज्यादा समय दे दिया, इतना समय दे दिया, इतना पैसा लगा दिया, फिर भी वहां से कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। अब ये समय आ गया है कि भाई आपको ये काम अब छोड़ देना चाहिए, आपको नए काम की तरफ जाना चाहिए। ठीक। अफर्मेशन की अगर हम बात करें तो 99 पोर्टल में आप अफर्मेशन कर सकते हैं, लेटिंग गो की अफर्मेशन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये अब टॉक्सिक रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से मूव ऑन होना है। ठीक, मैं मूव ऑन हो चुका हूं या हो चुकी हूं, या मुझे एक नया रिश्ता चाहिए। इस तरह से आप रिलेशनशिप के लिए
अफर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अपने काम के लिए जो पुराना काम, पुराना तरीका आप अभी तक अपना रहे थे, उस चीज को आपने चेंज लाना है। आपने किए हुए कार्य में, अपने तरीके में आपने बदलाव लाना है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो भाई रीयूनियन भी हो सकता है अगर आप अपने जो भी रूटीन चल रही थी उसमें अगर आप चेंज लेके आए हैं। तो ऑल ओवर बात यहाँ पे यही कही जा रही है कि 99 पोर्टल जब आता है तो चेंजेस लाने चाहिए। जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें चेंजेस लाइए, अपने स्वभाव में चेंज लाइए, अपने कार्यों की गति में चेंज लाइए, ताकि आप नया कुछ पा सकें, न्यू अचीवमेंट कर सकें। अगर आप एक ही पैटर्न में चलते जाएंगे तो वहीं स्टक रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे अफर्मेशन की बात की जाए तो अपने मनी के लिए कि भाई हाँ, मैं अब सारी पुरानी तरीकों को छोड़ चुकी हूँ, अब मुझे एक नया रास्ता मिल चुका है। इस तरह से आप अफर्मेशन कर सकती हैं। कब करनी है? 9:09 पर करनी है। ठीक 59 सेकंड्स का समय होता है। तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, अगर मान लीजिए आपने सुबह ये वीडियो नहीं देखा तो आप इवनिंग में रात को 9:09 पर भी ये रिचुअल कर सकते हैं। ठीक, लिखित में भी कर सकते हैं। आप अफर्मेशन कर सकते हैं। 9 टाइम्स आपको रिपीट करना है अपनी अफर्मेशन को। करना चाहें तो आप इसमें विजुअल भी कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको आभास करना है कि आप ये चीज कर रहे हैं, आप इन चीजों को महसूस कर रहे हैं, आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये 99 पोर्टल की जो एनर्जी है, ये गेट ओपन जो हुआ है, ब्रह्मांड आपको ये 99 के एनर्जीज दे रहे हैं कि अब आपको कुछ न्यू क्रिएट करने का समय आ गया है। तो भाई आप इसे लिखित में भी कर सकते हैं, आप इसको विजुअल भी कर सकते हैं, आप इसको केवल बोलकर भी अफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। आप अगर चीजों को लिखना चाहें, बेलीफ पर भी लिख सकते हैं। बेलीफ पर भी आप लिख करके अपनी अफर्मेशन अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। डेली आपको नाइट को सोने से पहले देखना है, उनको बोलना है, और सुबह उठते ही आपको देखना है, उन्हें 9 टाइम्स बोलना है। ये पूरा मंथ 9 की एनर्जी में रहेगा। 9 पोर्टल की एनर्जी पूरे मंथ रहेगी, जिसमें अगर आपने आज ये टेक्निक नहीं देखी है तो नेक्स्ट 18 को भी आप कर सकते हैं। 18 सितंबर को, अगर 18 को भी अगर आप मिस कर देते हैं तो 27 को भी आप ये रिचुअल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए और आसान कर देते हैं एक चीज कि भाई आपको जो लेटिंग को करना है, क्या वो आपको करना चाहिए या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, फील्ड इन द सेंस आप रिलेशनशिप में हो अभी टॉक्सिक, या आप अपने व्यापार में स्टक हैं, कहाँ पर भी स्टक हैं, तो हम देख लेते हैं कि भाई आपको क्या इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, गॉड आपको क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या भेजा है, वो हम देख लेते हैं कि भाई इस समय आपको, चाहे वो रिलेशन है, बिजनेस है, कोई भी, जिस भी आप पैटर्न में फंसे हुए हैं वहां से आपको निकलना चाहिए या इम्प्रूवमेंट के आसार हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। भाई हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जिस भी आप चीज में, जिस भी पैटर्न में स्टक हैं, वहां से आपको निकलना है, लेटिंग को कर देना चाहिए। देख लेते हैं यस और नो ये रीडिंग रहेगी। देखते हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 आपके लिए देखते हैं क्या आ रहा है। ओके भाई, यहाँ पर कहा जा रहा है सुधार हो सकता है। लेटिंग गो करने की बजाय यहाँ पे सुधार हो सकता है। तो भाई कोशिश करें, चाहे वो रिलेशन है या आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए ताकि आपका जो भी रिश्ता है, जो भी आप किसी के साथ अनबन है, किसी के साथ तू मैं है, उसमें अपने बिहेवियर में चेंज लाइए। अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे, अपने जो भी क्रिएट कर रहे हैं उस क्रिएशन में चेंजेस लाएंगे तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जो आप कर रहे हैं उसी में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 देखिए भाई, यहाँ पाइल नंबर 2 आपको लेटिंग गो कर देना चाहिए।
जो जिन चीज़ों में आप स्टक हैं उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, छोड़कर एक नई क्रिएशन करनी है, कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए आपको अफर्मेशन करनी चाहिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो आपको अफर्मेशन करना है कि भाई जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है टॉक्सिक, या जो आपका कार्य है या बिजनेस है जिसमें भी आपको ग्रोथ चाहिए, स्टक है जहां पे, उस स्टक की सिचुएशन से बाहर निकाले और इसमें मुझे कुछ नया क्रिएट करने की माइंड में एक ऐसी टेक्निक लाएं कि भाई आप उन चीजों को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इस तरह से आपको अफर्मेशन बना के करना है। और पाइल नंबर 2 आपको अफर्मेशन करना है भाई लेटिंग गो करना है। जिस रिश्ते को आप छोड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिए। जिस बिजनेस को कर करके थक चुके हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, उसे छोड़ दीजिए, कुछ नया स्टार्टअप कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए तो भाई साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि भाई आपको ये रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, जॉब हो या जिस भी चीज में आप स्टक हैं उसे आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, लेटिंग गो कीजिए, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़ेंगे तभी। ठीक, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए अब और क्या भेजा है। ठीक, ये तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक, देख लेते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या भेजा है। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या भेजा है यूनिवर्स ने, देखते हैं यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए क्या यूनिवर्स ने भेजा है, कंप्लीशन। लीजिए भाई, अभी मैंने एनर्जी निकाली कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक, जो आप चीजें कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो भाई कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक, इम्प्रूवमेंट लाइए, यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स ने भी आपको यही मैसेज दिया है क्लियर कट कि कंप्लीशन का समय आ गया है, आप इंप्रूवमेंट लाइए तो कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्रिएटिविटी लीजिए। अभी यहाँ पे बताया कि भाई आपको मूव ऑन करना है और न्यू क्रिएशन करना है, आपको न्यू बिगिनिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर कट हो गया। अब आपके लिए और भी क्लियर हो गया कि आपको क्या विश मांगनी चाहिए और क्या आपको लेटिंग गो करना चाहिए। तो भाई दोनों ही पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो चुकी हैं। तो भाई जो आपको अफर्म करना है, जल्दी से इस वीडियो को जैसे ही आपने देखा है अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी उनका आंसर मिल जाए। यूनिवर्स ने उनके लिए क्या भेजा है ये जरूर जानना चाहिए सभी को। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। भाई फटाफट से अपनी अफर्मेशन तैयार कीजिए और मांग लीजिए जो आप ईश्वर से चाहते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। आप बिल्कुल क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, न्यू क्रिएटिविटी है, कंप्लीशन है, तो भाई जिंदगी में और क्या चाहिए।